स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्लास 10 क्षितिज पुस्तिका हिंदी एनसीईआरटी गद्य खंड चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर। और इसमें आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे रचना और अभिव्यक्ति के क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट्स, इससे पहले के क्वेश्चन आंसर्स और लेखिका का जीवन परिचय समझने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो पर अवश्य जाइए। आज रचना और अभिव्यक्ति का पहला जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा तथा पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की चार दीवारी तक सीमित था। क्या आज भी लड़कियों के लिए स्थितियां ऐसी ही हैं या बदल गई हैं? अपने परिवेश के आधार पर लिखिए। स्टूडेंट्स, इसमें जो सामाजिक परिवेश में जो मुझे बदलाव दिखाई दिए उसके अनुसार हम आपको आंसर दे रहे हैं, लेकिन आप कैसा महसूस करती हैं अपने आप के लिए और अपने आसपास के वातावरण के लिए, तो आप अपने ओन वर्ड्स में भी इसका आंसर लिख सकती हैं। इसमें इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन शुरुआत का जो आपका आंसर रहेगा वह इसी तरह से रहेगा। ये अपने समय में लेखिका को खेलने तथा पढ़ने की आजादी तो थी, लेकिन अपने पिताजी के द्वारा निर्धारित सीमा तक ही, यानी उनकी सीमा तय थी कि पढ़ाई लिखाई कहाँ करनी है, कैसे रहकर करनी है, ये सब नियम उनके ऊपर लागू थे। परंतु स्थिति आज बदल गई है। आज लड़कियां जो है प्रतिस्पर्धात्मक खेल खेलती हैं, यानी हर तरह के कॉम्पिटिटिव जो गेम्स होते हैं उसमें अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करती हैं, भाग लेती हैं, और उनके माता पिता और समाज के द्वारा भी उनको प्रोत्साहन मिलता है। और ये खेल पड़ोस खेल संस्कृति, यानी गिल्ली डंडा, पतंग उड़ाना, कंचे से खेलना आदि, ये पूरी तरह से अलग है। वर्तमान में महिलाएं देश और अपने माता पिता दोनों का नाम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा कर रही हैं। परंतु इसके साथ दूसरा पहलू यह भी है कि आज भी हमारे देश में कुछ परिवार या कुछ समाज में इस तरह से स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, उनको इस तरह की आज़ादी नहीं मिलती है, और इस वजह से लड़कियां पढ़ाई लिखाई करके भी वे एक सीमित दायरे तक ही अपना जीवन व्यतीत करने पर मजबूर हो जाती हैं। तो अभी बदलाव आने में थोड़ा और समय लगेगा, क्योंकि कुछ प्रतिशत तो बदलाव आ चुका है और परिवर्तन जो है धीरे धीरे आ रहा है, और निश्चित तौर पर आगे पूरी तरह से आ भी सकेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार लिखिए। स्टूडेंट्स, ये हकीकत है कि पास पड़ोस का जो मनुष्य पर जो असर है, जो प्रभाव है, बहुत ज्यादा होता है। और पास पड़ोस जो होते हैं, आसपास में जो लोग रहते हैं, मनुष्य के लिए वास्तविक शक्ति वही होती है, क्योंकि परिवार से दूर रहकर व्यक्ति जब काम करता है, और एकल परिवार है या संयुक्त परिवार में भी अगर सदस्य कम है या ज्यादा भी है, तो कभी किसी तरह की मुसीबत आती है तो आसपास के लोग ही सबसे पहले उनके पास मदद के लिए पहुंचते हैं, और उनके मित्र रिश्तेदार जो है वो उनको आने में समय भी लग सकता है। और आप वर्तमान में घर के स्त्री पुरुष दोनों ही कामकाज के सिलसिले में ज्यादा से ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं, क्योंकि नौकरी या व्यवसाय, इन दोनों के लिए महिलाएं पुरुष परिवार से दूर रहना उनके लिए मजबूरी हो जाता है, और इसलिए लोगों के पास समय का भी बहुत अभाव होता है। तो मनुष्य के सामाजिक संबंधों का क्षेत्र बहुत ही सीमित होते जा रहा है, और मनुष्य आत्म केंद्रित भी होता जा रहा है, यानी मनुष्य सिर्फ अपने बारे में सोचकर अपने विचार जो अपने तक ही रख पाता है। किसी तरह का सुख दुख बांटने के लिए उनके पास परिवार या उनके अपने लोग जो हैं साथ में नहीं रह पाते हैं। तो इस वजह से वे सारी समस्याओं से स्वयं ही उलझते और उससे निकलते रहते हैं, और यही कारण है कि आज के समय में पड़ोस कल्चर लगभग लुप्त होता जा रहा है। किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह अपने पड़ोसियों से मिलकर उनसे बातचीत करे, उनके सुख दुख को बांटे या तीज त्योहार आपस में मिलजुल कर मनाएं।